मनुष्य सदैव स्वप्न देखता है और जीवन भर उन्हें पूर्ण करने के प्रयास में लग जाता है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि हमारे प्रयासों के पश्चात हम में से कई सफल क्यों नहीं होते? कारण है संयम। संयम अर्थात स्वयं को रोक सकने की क्षमता। अब आप कहेंगे, जब आगे बढ़ना है तो स्वयं को रोकना क्यों? विकास के विज्ञान में संयम का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। 4 पग आगे बढ़ना हो तो 1 पग पीछे हटने का साहस ही संयम है। संयम अपनी इंद्रियों पर, अपने आकर्षणों पर, अपनी इच्छाओं पर। कभी सोचा है, नदी की गहराई में जाने के लिए सांसों को रोकना पड़ता है। पर्वत पर चढ़ने के लिए अपने पांव को रोकना पड़ता है। यही संयम होता है। यदि गहराई से देखेंगे तो आप पाएंगे कि लक्ष्य को पाने के लिए संयम होना सबसे अधिक आवश्यक है। संबंध बड़ा ही विचित्र भाव है ना? हम जीवन में आगे बढ़ते हैं अपने संबंधियों के लिए। हम परिश्रम करते हैं ताकि वो प्रसन्न रहे जिनसे हमारा संबंध है। परंतु कभी कभी ये आवश्यक हो जाता है कि जिनसे हमारा संबंध है उन्हें रोका जाए, उनके मार्ग में बाधा डाली जाए। अब आप कहेंगे कि ये कैसी बात है? जिनसे हमारा संबंध है, जिनसे प्रेम है, उनके मार्ग में बाधा क्यों? आवश्यक है। नदी की धारा में आया छोटा सा सेतु उसके प्रवाह को तीव्र कर देता है। जिनसे हम प्रेम करते हैं उनकी आलोचना आवश्यक है ताकि वो अपनी कमियों को सुधारें, अपनी शक्तियों के वेग को बढ़ाएं और सफलता प्राप्त करें। मनुष्य का जीवन हार और जीत, विजय और पराजय, सफलता और असफलता के मध्य झूलता रहता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, है ना? जब आप सफल होते हैं, किसी चुनौती पर विजय पाते हैं, तो मन प्रसन्नता से आनंद के उपवन में झूमने लगता है। और जब आप असफल होते हैं, तब मन दुख और पीड़ा के सागर में डूबने लगता है। परंतु वास्तव में सफलता और असफलता है क्या? तनिक ध्यान से सोचिए। ये केवल हमारी मनोस्थिति मात्र है। हमारी पराजय तब नहीं होती जब हमारा शत्रु विजय प्राप्त कर ले। हमारी पराजय तब होती है जब हम पराजय स्वीकार कर लें। हम असफल तब नहीं होते जब हम लक्ष्य ना पा सके। हम असफल तब होते हैं जब हम प्रयास करना बंद कर दें। इसलिए प्रयास करते रहें और हार ना मानें, क्योंकि जिस दिन आप हार स्वीकारना बंद कर देंगे, जीत आपके चरणों में होगी। कहते हैं, जब भाग्य बुरा हो तो मीठी नदी का पानी भी खारा हो जाता है। क्या आपको भी यही लगता है? नहीं, हर अनहोनी का कारण भाग्य नहीं होता। कारण होती हैं हमारी असावधानियां। कठिनाइयों में सावधानी सबसे महत्वपूर्ण ढाल है। अनजान मार्ग पर आगे बढ़ने से पूर्व अपने एक पांव को धरा पर जमाना और दूसरे पांव से आगे आने वाली भूमि को टटोल लेना ही समझदारी है। सत्य बोलने में, वचन देने में या प्रतिज्ञा लेने में सावधानी आवश्यक है। अर्थात सावधानी का अर्थ है पहले भविष्य का आकलन कर लेना। यदि घर की नींव डालने में असावधानी बरती जाए तो इमारत चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, वो ध्वस्त हो ही जाती है। इसीलिए सुरक्षित भविष्य का आधार है वर्तमान में बरती हुई सावधानी।
क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है ये आप जान नहीं सकते, परंतु उससे बचने के लिए सावधानी की ढाल का प्रयोग अवश्य कर सकते। संसार में सबसे अधिक विनाशक क्या होता होगा? लालच नहीं, कामना नहीं, क्रोध नहीं, तो फिर सबसे अधिक विनाशक आपका अंत चाहने वाला शत्रु होता होगा। यही सोच रहे हैं ना? तो इसका उत्तर भी है नहीं। संसार में सबसे अधिक विध्वंसक यदि कोई है तो वो है एक मूर्ख या धूर्त मित्र। कहते हैं कि क्रोधित बैल के सामने से और बिगड़े हुए अश्व के पीछे से नहीं जाना चाहिए, अन्यथा चोट लगनी निश्चित है। परंतु एक धूर्त और मूर्ख मित्र की ओर किसी भी दिशा से जाना उचित नहीं, क्योंकि एक धूर्त और मूर्ख मित्र उस नरभक्षी पशु के समान होता है जो समीप आने वाले का नाश ही करेगा। धूर्त या मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु हर परिस्थिति में अधिक श्रेयस्कर है। इसलिए मित्रता करते समय सावधान अवश्य रहिए। आज आपसे एक पहेली पूछता हूं कि संसार में सबसे अनमोल क्या है? आप में से कुछ कहेंगे स्वर्ण, कुछ कहेंगे मोती, कुछ कहेंगे हीरा। तो इसमें पहेली क्या हुई? पहेली ये है कि जो संसार में सबसे अनमोल है वही संसार में सबसे सस्ता भी है। वो हर पल मरता भी है और सदा जीवित भी रहता है। वो सबसे बड़ा शत्रु भी है और सबसे बड़ा मित्र भी। बूझिए क्या है वो? मैं बताता हूं। वो है समय। यदि आप हर पल का सदुपयोग करेंगे तो वो सबसे अनमोल है। दुरुपयोग करेंगे या व्यर्थ करेंगे तो वो सबसे सस्ता है, क्योंकि इसे खरीदने के लिए कोई मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती। व्यर्थ करेंगे तो हर पल मरता है, परंतु हम सब के मर जाने के पश्चात भी यही है जो जीवित भी रहेगा। यही है जो यदि आपके साथ है तो आपका सबसे बड़ा मित्र है, और यही यदि आपके विरुद्ध है तो आपका सबसे बड़ा शत्रु। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। आप इसे अनमोल बनाते हैं या इसे यूं ही नष्ट करते हैं? इसे मित्र बनाते हैं या शत्रु? इसे हर पल जीते हैं या हर पल मारते हैं? ध्यान रहे, समय से बड़ा धन और कोई नहीं, और इसका आभास मनुष्य को तब होता है जब उसका अंतिम समय निकट आ जाए। बहुत से बालक अपने माता पिता पर क्रोधित होते हैं कि उन्होंने उसे क्यों प्रताड़ित किया, क्यों पीटा। शंका स्वाभाविक है, परंतु इसका उत्तर भी बड़ा सरल है। कभी कुम्हार को घड़ा बनाते हुए देखा है? जब चाक से घड़े को उतारा जाता है तो उसका आकार ठीक नहीं होता, सतह भी तनिक ऊबड़ खाबड़ होती है। तब वो उस घड़े को लकड़ी से पीटता है, भीतर से सहारा देकर बाहर से वो घड़ा पिटता जाता है, और घंटों प्रयास करने के पश्चात जाकर वो घड़ा बनता है, जिसके भीतर रखा जल तन मन दोनों को आनंदित कर देता है। बालक भी इसी मटके के समान होते हैं। माता पिता उन्हें प्रेम से संभालते हैं, परंतु यदि डांट की लकड़ी और अनुशासन का बंधन ना हो तो वो सुपुत्र नहीं बन पाएंगे। इसलिए अगली बार जब माता पिता डांटें
तो क्रोधित मत होइएगा, तनिक सोचिएगा कि इसमें ना जाने आपका कौन सा लाभ छिपा है।